अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। हमारे माशरे में 90% औरत मजबूरी से जॉब करती हैं कि अपने घर को आसानी से चला सकें, पर कुछ हादसे उनकी ज़िंदगी में बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती थी। रोज़ाना मेरी कंपनी की गाड़ी मुझे पिक करने आती, जिसमें कमोबेश 13 लड़कियां, लड़के और एक ड्राइवर होता था। मेरे घर से रोड तक का रास्ता पैदल 10 मिनट का था। सुबह तकरीबन गाड़ी 7 बजे पिक करने पहुंच जाती थी। मुझे काम करते हुए तकरीबन 6 माह हो गए थे। सब ठीक चल रहा था। हम सब काम करने वाले एक फैमिली की तरह काम करते थे, एक दूसरे की इज़्ज़त का भी ख्याल रखते थे। पर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि जब भी मैं गाड़ी में जाकर बैठती तो गाड़ी कम से कम 10 मिनट वहीं खड़ी रहती और ड्राइवर, जिन्हें सब अंकल कहते थे, वो फ़ोन पर आस्ता आस्ता बातें कर रहे होते। मैं अंदर बैठती, जाकर सबको सलाम करती, सभी जवाब देते, पर ड्राइवर अंकल मुझे देखकर हंस देते, किसी गलत नज़र से नहीं, जैसे उनके दिमाग में कोई शरारत चल रही हो। हमारे एक सीनियर शाह जी भी उनके साथ बैठते थे, वो भी मुझे देखकर हंस देते। 15 से 20 दिन ये सिलसिला चला। एक दिन मैं जाकर बैठी तो मुझे देखकर दोनों खिलखिला कर हंसे। शाह जी के बाद मैं सीनियर थी, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने बैठते साथ कहा, गाड़ी चलाओ। कहने लगे, मिस जी बस 5 मिनट। ड्राइवर का इतना कहना था कि मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, आखिर चक्कर क्या चल रहा है आप में और शाह जी में? मैं जब भी आकर बैठती हूँ आप दोनों के 32 के 32 दांत बाहर आ जाते हैं। जो कोई भी बात है खुल कर करें। बाद में अगर मुझे किसी ऐसी वैसी बात का पता चला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो दोनों परेशान हो गए। गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाम को छुट्टी हुई तो सब चाय पीने ऑफिस में बैठ गए। शाह जी की आवाज़ मुझे आती सुनाई दी, जो ड्राइवर से बात कर रहे थे। उस्ताद जी, मिस को सब बता देते हैं, ऐसा ना हो कि कोई मसला बन जाए। ड्राइवर बोला, शाह जी मैं तो मजाक कर रहा था, ये मामला तो काफ़ी बिगड़ता नज़र आ रहा है। अगर मिस जी को पता चल गया तो मुझे पता है अगर मिस जी को पता चल गया तो मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा। मिस को शक हो रहा है कि बातें मेरे बारे में हो रही हैं। इसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि आज तक किसी भी कोलीग ने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभी इज्जत से पेश आते थे। बहरहाल कोई बात ना हुई। अगले दिन संडे था और महीने का आखिरी दिन भी। महीने के आखिरी दिन हाफ डे होता था और लंच कंपनी की तरफ से सभी इकट्ठे करते थे। लंच के बाद ड्राइवर और शाह जी मेरे पास आए। मुझे कहने लगे, मिस जी हमने एक शरारत की है, आपको बताए बगैर। हम आपसे उसकी पहले ही माफ़ी मांगते हैं। मैंने पूछा, सीधी बात पर आएं, माफ़ी की बात बाद में होगी। तो ड्राइवर बोला, मिस जी यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ जाकर आपको लेने के लिए। वहाँ एक नल लगा हुआ है, वहाँ एक पक्की उम्र का बंदा रोज़ाना कूलर भरने आता है अड्डे से। वो रोज़ सिर्फ़ आपको देखने आता है। एक दिन मैं अड्डे में गया तो वो बंदा मेरे पास आया और कहने लगा, जिस मिस को तुम यहाँ से पिक करते हो उसका नंबर मुझे किसी तरीके से दे दो, तो मैं तुम दोनों को होटल में, जिस होटल में भी कहोगे, खाना खिलाऊंगा। शाह जी भी साथ थे। शाह जी ने कहा, पहले खाना खिलाओ फिर हम नंबर देंगे। उसने हमें खाना खिलाया और ड्राइवर ने अपना दूसरा नंबर उसे दे दिया
और उसको मेरा नाम सोनिया बताया। हमने आपका असल नाम नहीं बताया। तकरीबन 1 महीना हो गया है। वो सुबह शाम कॉल करता है और ड्राइवर अंकल उस वॉइस चेंजर फ़ोन से उससे सोनिया बनकर कॉल सुनते हैं और रोज़ाना उससे लोड मंगवाते हैं। वो अड्डे पर मजदूरी करता है और ड्राइवर को लोड भेज देता है। 2 दिन से वो मिलने का कह रहा है। हमने आज अड्डे पर जाना है। जिसको उसने बताया हुआ है कि सोनिया से मेरी बात होती है, उनके सामने बैठकर बात को क्लियर कर देंगे कि मिस को तो पता भी नहीं ऐसी किसी बात का, हमने सिर्फ शरारत की थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि औरत भी कितनी बेबस है। कुछ ना भी गलत करे तो इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं। पता नहीं किस किस को इस बात का पता होगा, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल अड्डे के पास जाकर रुकती थी और देखने वाले यही कहते होंगे कि ये वो औरत है जिसकी बातें पूरे अड्डे पर होती हैं। मेरी मजबूरी थी काम करने की और मेरी गलती ना होते हुए भी मैंने जाने किस किस की नज़र का शिकार हुई थी इस शरारत की वजह से। उनकी तो शरारत होगी, पर उसके बाद मुझ पर क्या बीती ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा कोई ऐसी या शरारत या मजाक किसी औरत के साथ ना करें जो उसके लिए दाग बन जाए और वो धुल ना सके। जो सीधा अपने काम पर बगैर आगे पीछे ध्यान दिए मैं बेफिक्री से जाती थी, काम छोड़ दिया कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं जिधर से गुज़र रही हूँ लोगों की उंगलियाँ और नज़रें मेरा पीछा कर रही हैं। लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता इस तरह की ओछी हरकतें या शरारतें करके वो उस औरत के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क हलाल कमाने निकलती है। खुदारा किसी के साथ ऐसा मजाक ना करें कि उसके लिए वो अजाब बन जाए जो वो सारी ज़िंदगी बिना उसमें से निकल सके।